भक्तजनों जय माता दी। श्रावण मास के शनिवार की कथा। भगवान शंकर ने ब्रह्मापुत्र सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की विधि और महात्म्य कहूंगा, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास में शनिवार को 3 देवताओं श्री हनुमान, श्री नरसिंह जी तथा शनि की पूजा की जाती है। प्रथम मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की विधि बताता हूँ। श्रावण महीने के शनिवार को हनुमान जी को खुश रखने के लिए अभिषेक तेलों द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर उनके शरीर में लगाएं। जपा अर्क तथा मंगार की माला से पूजा कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा पकौड़ा तथा उपचारों द्वारा पूजन करें। हनुमान जी के प्रीत्यर्थ 12 नामों का जाप करें। उनके 12 नाम इस प्रकार हैं: हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, अवधि क्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा 10 ग्रीव दर्पहा। जो सुबह उठकर इन 12 नामों का जाप करता है उसे कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती, उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास में जो हनुमान जी की शनिवार को आराधना करता है उसका शरीर वज्र की भांति कठोर होकर मजबूत बन जाता है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, उसके शत्रु निस्तेज हो जाते हैं, मित्रों की संख्या भी बढ़ जाती है। हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो व्यक्ति हनुमान कवच का 1 लाख पाठ करता है वह अणमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से यक्ष, राक्षस और बेताल आदि उसके सामने नहीं ठहर पाते। अब मैं तुम्हें भगवान नरसिंह की कथा व पूजन विधि बताता हूँ। दीवार पर या स्तंभ पर नरसिंह जी का चित्र बनाकर लक्ष्मी जी सहित हल्दी सहित चंदन, नीले या पीले फूलों द्वारा पूजन करना चाहिए। खिचड़ी और हाथी चक्र की सब्जी के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद भगवान नरसिंह को तिल के तेल या शुद्ध घी से स्नान कराना चाहिए। शनिवार के दिन स्वयं सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाना चाहिए। उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए, इससे भगवान नरसिंह खुश हो जाते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के समस्त शनिवार को व्रत रखें। इस व्रत से लक्ष्मी का निवास हर समय घर में रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। प्राणी इस संसार में हर तरह का सुख भोग कर वैकुंठ को जाता है। भगवान नरसिंह के वरदान तथा प्रसाद से उसकी चारों ओर कीर्ति फैलती है। अब मैं तुम्हें शनि देव के व्रत की कथा एवं उसका महात्म्य बताता हूँ। श्रावण के समस्त शनिवार को शनि का व्रत करें। किसी लंगड़े ब्राह्मण या उसके न मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिली का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराएं। इसके बाद नरसिंह व्रत में बताए अनुसार अन्न से उसे भोजन कराना चाहिए। शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द तथा काला कंबल दान करें। अब मैं शनि देव के रूप रंग का वर्णन करता हूँ। शनि देव का श्याम वर्ण है, गति मंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र में हुआ है। ये सूर्य नारायण के पुत्र हैं। ये इंद्र नीलमणि तुल्य हैं। इन्होंने बाण, धनुष तथा त्रिशूल धारण कर रखा है। इनकी सवारी गिद्ध है। इनके यम अधिदेवता हैं। इनको कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गुग्गल और नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि की पूजा में इनकी लोहे की प्रतिमा रखी जाती है। दान देने के लिए साम वर्ण का ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मण को 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गाय बछड़े सहित दान में देनी चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए। एक बार राजा नल का राज्य छिन जाने पर राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने उन पर कृपा की और खोया राज्य वापस प्राप्त हो गया। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना कर कहे कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के समान कांतिमान, अति मंद, ब्राह्मी छाया नाम वाली स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिदेव को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थिति पिंगल नामक शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। हे शनिदेव, मुझ अति दीन पर कृपा करो। इस प्रकार बार बार उनकी स्तुति करनी चाहिए। शनिदेव की आराधना में सांगनो देवी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो प्राणी सावधान होकर विधि विधान से शनिदेव की पूजा करता है उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। शनि जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें या 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए उसकी शांति के लिए सामाग्नि मंत्र का जाप करना चाहिए और इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। बोलो भगवान शनि देव की जय। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।
पार्वती मैया की जय। जय माता दी।